Hello, friends, how are you? We are going to read the chapter again, A Letter to God. And we were read the chapter before, and we have discussed the question too. So today we are going to start it from here, the following Sunday. Okay, so look at it and get the answer and get the lessons Hindi. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. संडे के दिन लेंचो पहले की भांति थोड़ा जल्दी आ जाता है क्योंकि उसे ये पता करना था क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. पोस्टमैन ने खुद ही लेंचो को जाके लेटर दिया. वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि उस दौरान जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड. और उस टाइम जो पोस्ट मास्टर था वो इस वो लेंचो की संतुष्टि को महसूस कर रहा था कि उसे कैसा फील होगा जब वो उसके हाथ में वो उसके लेटर देगा. हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. और वो पोस्ट मास्टर जिसने बड़े ही अच्छा कार्य किया था अपने ऑफिस से ये सारी घटना को देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो ने उस पैसे को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य शो नहीं किया. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. आप समझ सकते हैं उसमें ऐसा विश्वास था, इतना कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. और जैसे ही उसने पैसे को गिना वो बड़ा ही नाराज हुआ. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. और वो कहता है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड. और ना ही उन्होंने लेंचो को मना किया होगा, ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को कि जो उसने उनसे प्रार्थना करी थी. अर्थात लेंचो ने क्या प्रार्थना करी थी? लेंचो ने गॉड से प्रार्थना करी थी कि उसे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उसके हेल स्टोन्स की वजह से पूरी खेती बर्बाद हो चुकी है. लेकिन जब उसने पैसे देखे, जब उसने पैसों को गिना, काउंट किया, तो उसने पाया कि उसमें से पैसे कम है. तो लेंचो के मन में आता कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, उन्होंने तो पैसे नहीं कम दिए होंगे. इसका मतलब आगे देखते हैं. आगे लिखा है इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. और तुरंत ही फिर क्या होता है, लेंचो जाता है भागता हुआ सीधा पेपर और इंक लेने के लिए विंडो के पास. मतलब पोस्ट ऑफिस में जो विंडो होती है वहाँ पे जाता है, पेपर और इंक लेता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. और पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जिस पर हाथ रख के, जिस पर रख कर लोग लेटर को लिखते हैं, उस वाली टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट. उसने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अपनी भावों को बड़ा सिकोड़ कर, कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. और वो उसकी जो भावें टेढ़ी मेढ़ी थी उसका रीज़न था क्योंकि जो वो प्रयास कर रहा था, जिस तरीके से वो लेटर को लिख रहा था, क्योंकि वो सिंपली सी बात है, वो बड़ा ही गुस्से में था. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. इसके बाद वो कहाँ जाता है? वो सीधा जाता है और 1 सेकेंड. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प. जब उसने लिखना समाप्त कर दिया उसके बाद वो जाता है विंडो के पास और एक स्टैम्प, एक टिकट को खरीदता है. विच ही लिक्ड, जो उसको वो अपने चिपका देता है. एंड अफिक्स द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. और फिर उस एनवलप को अपनी मुट्ठी से ठोक के चिपका देता है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट. जैसे ही उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाला वैसे ही पोस्ट मास्टर जाता है उसे देखने के लिए और उसे खोलता है. इट सैड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर. भगवान जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसास रीच्ड मी. मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसे पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए अब की बार मुझे आप भेजिएगा. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू बी थ्रू द मेल. लेकिन इनको अब की बार मेल के द्वारा नहीं भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. और वो लिखता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे बेईमान हैं. और डालता है लास्ट में लेंचो, लास्ट में अपना नाम डाल देते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को पढ़ा. हमने जाना कि लेंचो एक जो कि किसान था, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था. एक दिन ओले पड़ने की वजह से, बहुत तेज़ डाउन पॉर की वजह से, बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश की वजह से उसकी पूरी खेती बर्बाद हो चुकी थी. और उसमें भगवान के प्रति बड़ी ही आस्था थी, उसे भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था. इसीलिए वो क्या करता है, उसके मन में विचार आता है कि यहाँ पर मेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकता. इसीलिए वो जाता है सीधा पोस्ट ऑफिस में और भगवान को एक लेटर लिखता है, जिसको देखकर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर को लगता है कि इतना ज़्यादा अगर किसी में विश्वास है भगवान के प्रति तो क्यों ना हम ही इसकी सहायता करें.
तो पोस्ट मास्टर और पोस्ट एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं वो सारे मिलकर लेंचो की सहायता करने का निश्चय करते हैं, और उसकी सहायता करने के लिए वो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, आपस में अपनी अपनी सैलरी से देते हैं पैसा, और 70 पैसा सिर्फ इकट्ठे होते हैं, जो कि फिर उसे मेल के थ्रू सेंड किए जाते हैं गॉड के सिग्नेचर करके। और पोस्ट मास्टर थे, पोस्ट एम्प्लॉयज़ थे, उनको लग रहा था कि लेंचो बड़ा ही सरप्राइज़ हो जाएगा ये चीज़ देख कर कि उसे देखो भगवान ने पैसे भेज दिए, लेकिन लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा विश्वास था, उतने लगता था कि भगवान ही उसके पास पैसे भेज रहे हैं। तो जब उसे पैसे मिले 70 पैसे, तो उसे लगा, उसने ये सोचा कि जितने भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं सारे के सारे क्रुक्स हैं, सारे के सारे बेईमान हैं। और वो लेटर दोबारा से भगवान को लिखता है, जिसमें कि लिखता है कि अब की बार लेटर जो भी आप भेजना, पैसे जो भी भेजना, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजना, बल्कि मुझे डायरेक्ट भेजना, और अपना नाम डालता है लेंचो। तो गाइज़ ये हमारा था चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आपके फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर हो गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।